हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। और आज हम लोग अपना वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाले टॉपिक का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में इसका परिधि और क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करे थे, बेसिक चीज़ें करी थी। तो बेसिक चीज़ों में हम लोगों ने थोड़ा सा ही था, आराम से कर लिया था उसको। अब हम लोग उसका एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट वाली, इस लास्ट वाले लेक्चर में जो पढ़ा हुआ था, और आगे जो हम लोग करने वाले हैं आज उसको समझेंगे। आज एक कॉन्सेप्ट अच्छे से जानने वाले हैं नया सा, तो उसको ध्यान से देखना। उसमें काफ़ी ज़्यादातर आपका जो बेसिक वाला कॉन्सेप्ट था वो काम जरूर आएगा, और हम लोग आज एक नई चीज़ जानेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा 20 से 25 मिनट का हो सकता है हो, लेकिन इसको आप ध्यान से देखना और समझना जरूर। ठीक है जी, पहले लास्ट वाले लेक्चर का जो क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। उसमें क्या है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं हम लोग को क्रमशः दे रखी हैं। क्वेश्चन जो है उसको देखो ध्यान से, एक है 8 सेंटीमीटर, एक है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, क्या मान लिया हम लोग, R1 मान लिया, कितना है 8 सेंटीमीटर है। इसी तरीके दूसरे वृत्त की त्रिज्या मानेंगे तो क्या निकलेगी, दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकलेगी R2 इज इक्वल 6 सेंटीमीटर। ठीक, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। ठीक, तो उसने कहा है ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, माना त्रिज्या जो हमको ज्ञात करनी है उसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर, ये हमको ज्ञात करनी है। और कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है, यानी कि इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इन दोनों, इस वाले और इस वाले दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। ठीक है, कहने मतलब ये, अगर इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं कैपिटल ए है, तो इनका एरिया क्षेत्रफल क्या होगा, A1 और A2, ये ऐसा होना चाहिए, इनका क्षेत्रफल इनके बराबर हो। ठीक है, ये क्वेश्चन में उसने कह दिया है। अब हमको करना क्या है, इन सब के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या वृत्त के लिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो तो सबको पता है ना। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ जरा कैपिटल ए के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। A1 के लिए क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, और A2 के लिए क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया। इन दोनों से हम लोग R कॉमन कर लेंगे, और R नहीं सॉरी पाई कॉमन कर लेंगे, है ना। जब यहाँ से पाई कॉमन करोगे तो यहाँ पर R1 स्क्वायर प्लस यहाँ R2 स्क्वायर बचेगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, R स्क्वायर इज इक्वल R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R1 की वैल्यू कितनी, यहाँ पर 8 है, 8 का स्क्वायर करोगे 64। R2 की वैल्यू कितनी है 6, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड कर दो 100, 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, 10 आ गया। तो जो हमारा 10 सेंटीमीटर है वो क्या है, दिए गए वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो इतना इजी क्वेश्चन था। ठीक, क्वेश्चन भी इजी था और जो सॉल्व किया वो भी इजी है। ठीक है, तो अब हम लोग जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला था, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो मेन चीज़ समझते हैं। आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है त्रिज्यखंड से। किससे संबंधित है, त्रिज्यखंड से, यानी कि सेक्टर से संबंधित है। इसको हम लोग इंग्लिश में सेक्टर बोलते हैं ना। तो त्रिज्यखंड देखो समझो कैसे क्या होता है त्रिज्यखंड, इनके बारे में जानेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे भी। फॉर एग्जाम्पल ये एक वृत्त है, ठीक, इसमें त्रिज्यखंड होता क्या है, वृत्त का केंद्र है मान लो कुछ भी। ठीक, अगर हम लोग केंद्र से वृत्त की परिधि पर कोई चाप बना दें, जैसे मैंने एक चाप बनाया ये, तो यहाँ से जितने कोण पर ये चाप बना हुआ है, ठीक, त्रिज्यखंड का मतलब क्या है कि वृत्त की दो त्रिज्याओं यानी कि त्रिज्याओं के बीच घिरे भाग को हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं। ये त्रिज्याओं के बीच में भाग है जो, इसको हम लोग त्रिज्यखंड बोलेंगे। और ये जो बड़ा सा है ये भी त्रिज्याओं के बीच में घिरा है, तो इसको हम लोग वृत्तखंड वो त्रिज्यखंड बोलेंगे, है ना। अब त्रिज्यखंड में जैसे छोटा सा पार्ट है हमारा, ये है बड़े वाले की तुलना में देखा तो ये कम है, तो हम लोग इसको बोल देंगे लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड। और ये जो ज़्यादा वाला पार्ट है इसको बोलेंगे हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। और इसके केंद्र से यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बनाता होगा, ये थीटा, ये इसकी क्या है, त्रिज्या है। ठीक, तो ये समझ में आया, ये हमारा क्या, त्रिज्याओं के बीच में जितना भी भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड, चाहे वो ये हो चाहे वो ये बाहर वाला हो। ठीक, तो ये हमारा हो गया त्रिज्यखंड। लेकिन अब ये कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हम लोग को इसी वाले फिगर में, है ना, इसी वाले फिगर को हम लोग ध्यान से देखना और देखना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे।
अगर ये जो केंद्र से कोण बन रहा है, ठीक है, वैसे तो हम लोग देखेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमको यहाँ पर त्रिज्यखंड लेना है। त्रिज्यखंड का मतलब जितने में ये कोण बन रहा है उतने वाले हिस्से का, ये जो पूरा पार्ट है गोले का, उस पूरे पार्ट का हमको केवल चाहिए, बाकी का नहीं चाहिए, है ना। तो अगर यहाँ से कोई कोण बन रहा है, मान लेते हैं अगर केंद्र से बनने वाला कोण 1 डिग्री का हो, ठीक है, बनने वाला कोण जो है वो 1 अंश का हो, तब तो क्षेत्रफल क्या आएगा इसका, तब क्षेत्रफल आएगा इसका पाई आर स्क्वायर इंटू 1/360। 360 क्यों आएगा, क्योंकि ये जो पूरा गोला होता है ना हमारा, ये पूरा सर्किल जो होता है वो 360 अंश का होता है। लेकिन जब 1 अंश का केवल कोण बन रहा होगा तो 1/360 लिखेंगे। अगर 1 अंश की जगह हम लोग मान ले कोई भी एंगल बने, कोई भी 20, 30, 40, 50, तो हम लोग मान लेते कोई एंगल थीटा बन रहा है अगर, है ना। केंद्र से एंगल बनने वाला कोण कौन सा है, थीटा है। तो अब थीटा कोण जब बनेगा ना, केंद्र से कितना बनेगा, थीटा कोण, तब क्षेत्रफल क्या होगा इसका, तब इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है वो आएगा हमारा पाई आर स्क्वायर और 1 की जगह पे थीटा बटे 360, ये आ जाएगा, है ना। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए जो हमने फॉर्मूला मिला वो क्या मिला, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये हमको फॉर्मूला मिल गया त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए, चाहे वो लघु त्रिज्यखंड हो चाहे वो दीर्घ त्रिज्यखंड हो, सबके लिए फॉर्मूला हम लोग यही यूज़ करेंगे। समझ में आया कैसे आया, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल था वो तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। देखो चाप क्या होता है पहले ये जान लो, ठीक है। ये तो हमारा त्रिज्यखंड हो गया, ये पूरा वाला, ये जो पूरा पार्ट था ये पूरा त्रिज्यखंड हो गया ये। लेकिन यहाँ से लेकर के इस वाले पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है ये और ये, अगर ये ए बी मान लें, ठीक है, तो कह देंगे इस पूरे की जो लेंथ है ये बताओ, इस लेंथ को बताना, यानी कि ये लेंथ ही क्या होती है, चाप की लंबाई होती है। तो इसी के हम लोग जानेंगे, अब इसकी चर्चा करेंगे। देखो ये क्या है, तो हमारे पास दे रखा है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। ये देखो कैसे निकाली जाएगी। हम लोग को पता है कि पूरे वृत्त की जो परिधि होती है, ये पूरी परिधि जो है वो क्या है, वो होती है हमारी 2πr। ये क्या होती है, ये होती है 2πr। लेकिन अगर किसी त्रिज्यखंड को बना दिया जाए, थीटा कोण का हमारे पास त्रिज्यखंड है, ठीक है, और कह दे कि ये इसके चाप की लंबाई बताओ, यानी कि हमको ये पूरे की लंबाई नहीं चाहिए, हमको केवल इतने की चाहिए। तो इतने की सिर्फ कैसे बताएंगे, इतने में से इतना काट नहीं सकते क्योंकि हमको पता नहीं कि कितना हमको यहाँ से यहाँ तक लेना है। तो वो हमारा डिसाइड होगा इस वाले कोण से, ठीक। तो जैसे हमने अभी एरिया वाला फॉर्मूला लगाया था, यानी क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाया था, वैसे हम लोग इससे परिधि, यानी कि इसके जो चाप की लंबाई, ये भी एक तरीके से परिधि की है वृत्त की, तो इसकी लंबाई निकालने के लिए हम लोग उसी का यूज़ करेंगे, है ना। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि हम लोगों ने पढ़ी है लास्ट वाले वीडियो में, क्या होती है, 2πr होती है ना। और अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखो ये पूरी 2πr हो गई, लेकिन थीटा कोण पर कितनी होएगी, तो थीटा कोण पर वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि हो जाएगी थीटा अपॉन 360, ठीक है। क्योंकि 360 पूरे में से हम लोग केवल वही वाला एंगल लेंगे, पूरे में से, यानी 360 में से केवल वो एंगल लेंगे जितने में हम लोग को ज्ञात करना है, और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, कट कर दो 2 से तो 180 आ गया, ऊपर आया पाई आर और ये थीटा अपॉन में 180, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला। हम लोग सीधे इसको L बराबर रख देते हैं, L बराबर पाई आर थीटा अपॉन 180। तो हमारा ये एक दूसरा फॉर्मूला बन गया चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला, ठीक है। और अब क्या करेंगे, चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला गया। अब एक चीज़ और कर लेते हैं, जैसे क्षेत्रफल का भी हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था हमारा, ये था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्या हम लोग क्षेत्रफल को लंबाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, लंबाई का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे। देखो ये पाई है, आर स्क्वायर है 2 बार, तो एक बार लिख दो, एक आर अलग कर दो, थीटा लिखा है, लिखा रहने दो। 360 को हम लोग 180 × 2 लिख सकते हैं,
ये 2 इसके अपॉन में लिख दो, है ना। तो पाई आर थीटा अपॉन में 180, ये पूरा वैल्यू देखो किसका है, एल का है, तो इसकी जगह पे एल लिख दो। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, r/2 इंटू ये एल, ठीक है। तो एल r/2 हो जाएगा। तो ये क्षेत्रफल और चाप की लंबाई दोनों में हमको एक संबंध भी मिल गया। इस वाले फॉर्मूले को भी हम लोग कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया, दूसरा। और एक हम लोगों ने पहले देखा था जो कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला था, ठीक है, ये वाला। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला हमने जान लिया है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जान लिया, त्रिज्यखंड जान लिया, ठीक। इस सब के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्तखंड। क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे वृत्तखंड के बारे में, ठीक है। वृत्तखंड क्या होता है और जानेंगे इसको। तो देखो, वृत्तखंड जानने से पहले आपको एक चीज़ और पता होगी, अगर वृत्त पढ़ा होगा तो जीवा क्या होती है। जीवा शायद मैंने पढ़ाया है पहले वाले वीडियो में, अगर नहीं पढ़ा तो बता देना, ठीक है। जीवा क्या होती है, मान लो ये वृत्त का केंद्र है और कोई एक जीवा क्या आती है, वृत्त को दो हिस्सों में काटती है, ठीक है। एक ऐसी लाइन जो वृत्त को 2 हिस्सों में बांटे। तो मान लेते ये ए भी एक जीवा है जो वृत्त को 2 हिस्सों में काट रही है। ये छोटा सा पार्ट है, ये बड़ा सा पार्ट है। तो इस छोटे से पार्ट को हम लोग बोलेंगे लघु वृत्तखंड, ठीक है। अब वृत्तखंड की बात हो रही है, त्रिज्यखंड की बात नहीं हो रही। त्रिज्यखंड वो जो त्रिज्याओं से घिरा हो, वृत्तखंड वो जो जीवा से काटने के बाद अलग अलग खंड हो गए हों। तो ये लघु वृत्तखंड हो गया और ये दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, है ना। अब ये लघु वृत्त दीर्घ वृत्तखंड तो आ गए, ठीक। हमें पता चल गया कि वृत्तखंड होते क्या है, ठीक। कि जीवा अगर वृत्त को काट दे तो भाई हमारे वृत्तखंड है। लेकिन नीचे एक लाइन लिखी है, क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, ये एक फॉर्मूला है, डिफाइन करने के लिए बता रहा है, क्योंकि इस वाले एक्सरसाइज में ज़्यादा कठिन क्वेश्चन कोई भी नहीं है, सारे इजी हैं। रिवीजन करा रहे हैं इसलिए फॉर्मूला कैसे आता है वो समझ लो। वो समझ लो कि शायद बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसको करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए, इस प्रूवमेंट की, ठीक है। तो हम लोग उसको ही देख लेते हैं, ठीक। देखो, वृत्तखंड का अगर हमको फॉर्मूला निकालना है उसके लिए हम पहले एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। इसमें एक जीवा बनाओ ए बी, और हमसे कह रहा है इस वाले वृत्तखंड की, मैंने इस वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। ये इसका केंद्र हो गया मान लो, ठीक है। तो ये केंद्र से लेकर के यहाँ तक की दूरी और केंद्र से लेकर के यहाँ तक की दूरी त्रिज्या है इसकी, ये भी आर और ये भी आर। इसको मान लेते ओ है। अगर हम लोग ओ से एक लंब डालें इस जीवा पर, तो जीवा को इस सम विभाजित करेगी 2 बराबर भागों में। लंब डाला और मान लेते ये वाला बिंदु हमारा कौन सा है, इसको कुछ भी मान लेते हैं, सी मान लो, सी, ठीक। अब हमको इस लघु वृत्तखंड हम लोग इसको नाम देते हैं ए पी, कुछ भी कर दो यहाँ पर, ए पी बी ओ, ठीक है। ए पी बी ये हमारा क्या हो गया, ये लघु वृत्तखंड हो गया। और ये हमारा ए ओ ए पी बी, ये इस पूरे को ध्यान से देखोगे तो ये हमारा एक त्रिज्यखंड है, ये पूरा कोण है। अगर हम लोग यहाँ से लंब डालेंगे तो इस पूरे थीटा कोण को ये 2 बराबर भागों में बांट देगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर θ/2 हो जाएगा और यहाँ पर भी θ/2 कोण हो जाएगा, ओके। इसके बाद अब हमें केवल वृत्तखंड का इतना, जितना हमने छायांकित कर रखा है ना भाग, ये वाला, केवल इसका एरिया बताना है, केवल इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हम करने वाले उसको ध्यान से देखो बस। हमें पता ये पूरा क्या है, त्रिज्यखंड है, ठीक है। और हमें वृत्तखंड का बताना है। तो एक काम करेंगे, अगर इस पूरे त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमको इस वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा, है ना। वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो लिखो वृत्तखंड, यहाँ पर वृत्तखंड ए पी बी, ठीक है। ए पी बी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिज्यखंड ओ ए पी बी, त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, ठीक है, में से घटा देंगे किसको, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को। इस पूरे में से, इतने पूरे में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। त्रिभुज क्या है हमारा, ओ ए बी है, ओ ए बी का क्षेत्रफल। इसको अगर घटा देते तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा ए पी बी वाले का, है ना। और देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको पता है त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 आधार गुणे लंब, ठीक है। आधार क्या है इसका, ए बी है, लंब कितना है, ओ सी,
ये सी है, ठीक। तो ये हमको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, बस तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो सब जानते ही हैं, है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हो, इसको जानना है बस, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो और बाद में हम लोग इसमें ही इस सब की वैल्यू निकाल करके रख देंगे, ठीक। तो चलो करते हैं कुछ, देखते हैं। सबने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी होगी, उसका उसमें यूज होने वाला है अच्छे से, तो उसको ध्यान में रखना। हम लोग करते हैं इसको सॉल्व, ठीक। देखो ध्यान से, यहाँ पर जो त्रिभुज दिख रहा है ये वाला ओ ए बी, तो इन ट्रायंगल इस वाले में से अगर हमको एक देखें तो हमको ये दो समकोण त्रिभुज दिख रहा है, एक ओ सी बी और एक ओ सी ए, ठीक है। तो हम लोग काम करेंगे ओ सी बी में, ठीक है। त्रिभुज ओ सी बी में, ठीक है, क्या करेंगे। देखो हमको ये दो चीज़ें पता है, यहाँ से हमको निकालना है आधार और लंब। तो लंब और आधार दोनों के लिए हम काम करेंगे। अगर हम लोग साइन का यूज़ करेंगे तो लंब बटे कर्ण आएगा। इस वाले कोण के लिए लंब क्या है, इसके सामने वाली भुजा यानी कि बी सी, और इसके लिए आधार क्या है, ओ सी, ठीक है, इस वाले कोण के लिए, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है। कॉस थीटा लगाओ। अगर हम लोग कॉस थीटा बाई 2 रखते हैं, थीटा बाई 2 है ना हमारे यहाँ पे, कॉस थीटा रखते हैं तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो इस वाले एंगल के लिए आधार क्या है, ओ सी है, आधार है ओ सी, और कर्ण क्या है, ओ बी है ना। हो गया। तो कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल ओ सी। ओ सी की वैल्यू हमको नहीं पता है, ओ सी हम निकाल लेंगे। अपॉन में ओ बी की वैल्यू कितनी है, आर है, क्योंकि ओ बी त्रिज्या है ना। तो ओ सी का मान निकालोगे, आर यहाँ भेज दो, तो यहाँ से ओ सी बराबर क्या आ जाएगा, ओ सी बराबर आएगा आर और कॉस थीटा, ठीक। ये हमारा हो गया ओ सी का वैल्यू। ओ सी हमारा क्या है, इस त्रिभुज के लिए लंब का काम कर रहा है, तो ये लंब हो गया हमारा, ओ सी का वैल्यू आ गया आर कॉस थीटा, ठीक। इक्वेशन 1 मान लो इसको। अब क्या करेंगे, वापस से फिर से त्रिभुज ओ सी बी में फिर से हम लोग एक काम करेंगे कि ओ सी बी के लिए हम लोग अब आधार का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये देखो ए सी और बी सी दोनों बराबर है, क्योंकि ये लंब है, लंब इन दोनों, इस पूरी भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा। अगर हम लोगों ने बी सी निकाल ली तो ए सी जो है बी सी के बराबर है, जो इसका वैल्यू है वो इसका आएगा, उसी को डबल कर देंगे, ठीक है। तो ओ सी बी ट्रायंगल में अब लोग इसकी बात करेंगे लंब की। थीटा के सामने लंब है, तो लंब किस में आता है, साइन में, लंब बटे कर्ण आएगा, है ना। तो हम लोग इसमें लेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बाई 2 हो जाए, क्योंकि हम लोग का एंगल जो है थीटा बाई 2 है, बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या हमारा बी सी है, और कर्ण क्या है, कर्ण हमारा है आर, ठीक। अब देखो बी सी बराबर ये आ गया हमारा साइन थीटा बराबर बी सी अपॉन आर, आर को भेज दो इधर, तो आर साइन थीटा हो जाएगा बी सी का वैल्यू, ठीक है। इसको सीधे लिख देते हैं, बी सी बराबर आर साइन थीटा। ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, केवल बी सी का। लेकिन अभी हमको आधार चाहिए ना, आधार पूरा क्या है हमारा, देखो ध्यान से, आधार हमारा पूरा ए बी है, ना कि बी सी, ठीक है। तो हमें पता है ए बी जो है ए सी प्लस बी सी से बना है, और ये क्या होता है, ए सी जो है बी सी के बराबर है। तो हम एक चीज़ करते हैं, यहाँ पर जो पूरा आधार है वो किसके बराबर है, फिगर बना दिख रहा तो ध्यान से देखो यहाँ पर, ठीक है। ए सी प्लस बी सी से बना है, ए सी प्लस बी सी से बना है, और बी सी और ए सी आपस में क्या इक्वल है, ए सी बराबर बी सी के है। तो ए सी की जगह पर भी बी सी रख दो, और यहाँ पर तो है ही, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 बी सी आ जाएगा। और बी सी का वैल्यू हम लोग निकाल के लाए, आर साइन थीटा है ना। बी सी बराबर क्या है हमारा, आर साइन थीटा। तो ए बी बराबर आ जाएगा, ये ए बी है, बराबर हो जाएगा 2 इंटू आर साइन थीटा, यहाँ पर थीटा बाई 2 है, ओके। ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। अब देखो ये हमारा क्या, ए बी का वैल्यू आ गया। इस वाले त्रिभुज में ध्यान से देखो, ए बी हमारा आधार है, ओ सी हमारा लंब है, तो लंब भी पता, आधार भी पता है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखो त्रिभुज ओ ए बी, ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, 1/2 आधार ओढ़े लंब होता है। आधार क्या है इसका, ए बी है, लंब कितना है, ओ सी है, ठीक है। ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू हम लोग लेकर के 2 आर साइन थीटा बाई 2 ये, और ओ सी का वैल्यू कितना है, ओ सी का वैल्यू हम लोगों ने ऊपर ही निकाल रखा है क्वेश्चन फर्स्ट में, देखो ओ सी बराबर आर कॉस थीटा है।
तो ये हो गया आर कॉस थीटा बाई टू। यहाँ पर थीटा बाई टू एंगल यूज़ हो रहा है क्योंकि हम लोग के दोनों एंगल क्या है, आधे आधे हो गए हैं ना, इसलिए। अब देखो ध्यान से, ये टू से ये टू कैंसिल हो सकता है लेकिन काटेंगे नहीं, क्योंकि काट देंगे तो एक चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। वो क्या है, यहाँ पे आर आर और आर स्क्वायर हो गया। ये अपॉन वाला जो टू है इसको बचा के रखो, और ये हमारा टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, इसको लिखा रहने दो, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, इसको ऐसे लिखा रहने दो। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ना, ये वैल्यू होता है किसका, ये होता है हमारा साइन थीटा का मान। साइन थीटा बराबर होता है टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। क्यों? अगर किसी ने साइन टू थीटा का फॉर्मूला अगर पढ़ा है, साइन टू थीटा बराबर क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो अगर यहाँ पर एंगल जितना होगा उसका आधा यहाँ हो जाता है। यहाँ टू थीटा होता है तो यहाँ पर केवल थीटा आ जाता है, यहाँ पर थीटा है तो थीटा बाई टू आ गया। ठीक, तो हमारा जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई टू इंटू ये पूरा हमारा बन गया साइन थीटा, तो इसकी जगह रख दो साइन थीटा। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से आ गया। तो अब हमको जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना था, वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल, ये हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, बस ये चीज़ देखने लायक है। देखो करते हैं कैसे आता है हमारा। ठीक है, ध्यान से देखना, समझना ध्यान से। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट जो हमने मानी थी ना, उस इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, वृत्तखंड ABP का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अब आने वाला है, APB का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे आता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोगों ने फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा हुआ है। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। ठीक, क्योंकि हम लोग त्रिज्यखंड पूरा ले रहे हैं ना, तो हम लोग पूरा एंगल लेंगे, यहाँ से कोण पूरा लेंगे थीटा, क्योंकि थीटा बाई टू तो त्रिभुज के लिए था, माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल है, माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल जो कि हम लोगों ने अभी निकाला है। कितना आया है, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल आर स्क्वायर बाई टू इंटू साइन थीटा आया। ठीक है, आर स्क्वायर बाई टू इंटू साइन थीटा आ गया। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, लेकिन हम लोग इसको इस तरीके से नहीं, थोड़ा अच्छे से भी लिख सकते हैं। दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन कर लो, जो आएगा वो आराम से लिख दो। ठीक है, तो आर स्क्वायर कॉमन कर लिया, यहाँ पर क्या आएगा, पाई थीटा अपॉन में 360 माइनस साइन थीटा अपॉन में 2। चाहते तो 2 भी कॉमन कर लेते, यहाँ पर 180 आ जाता, यहाँ से 2 चला जाता। लेकिन हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि हम लोग को ये फॉर्मूला जो है कहीं यूज़ नहीं करना है ना। ये फॉर्मूला हम लोग को यूज़ नहीं करना, लेकिन इससे हमने जो मेथड सीखा है ना, उससे हम लोग काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हम लोग को इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए जनरली, तो हम लोग उसको इस मेथड से, जो हमने अभी समझा है उस मेथड से अगर करेंगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो इसी पर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन भी लेकर के आए आपके लिए। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन भी है आपके सामने, क्या लिखा है, ये क्वेश्चन जो है इसी तरह से होने वाला है, लेकिन इसमें क्या है, त्रिज्यखंड वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि अभी हमने त्रिज्यखंड पढ़ाया है, तो त्रिज्यखंड से रिलेटेड एक सवाल भी कर लेते हैं, है ना। लिखा है आकृति AOBC, ये पूरे की बात हो रही है। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का चतुर्थांश है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये एक वृत्त का चतुर्थांश है, यानी कि ये इसकी त्रिज्या है और ये भी इसकी त्रिज्या है। ठीक, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग इसका ये है। ओके, ये मैं बनाना भूल गया था। ठीक है, तो ये छायांकित इसका भाग है, इसका हमको क्षेत्रफल बताना है। अच्छा देखो, ये एक वृत्तखंड है ना, वृत्तखंड यानी कि वृत्तखंड सॉरी त्रिज्यखंड है, क्योंकि त्रिज्याओं से घिरा है, तो जाहिर से बताइए त्रिज्यखंड हुआ हमारे लिए। और हमें बताना केवल छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि ACB का बताना है। तो ये एक चीज़ देखो, ACB का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे हटा देंगे, तो हमको इस वाले का पार्ट, इस पार्ट का क्षेत्रफल मिल जाएगा आराम से, है ना। तो यहाँ लिखो वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड कौन सा हमारा, AOBC है ना। त्रिज्यखंड AOBC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल करेंगे। ठीक है, माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 300।
60। अब देखो ध्यान से, ये दो त्रिज्याएं हैं और ये क्या चतुर्थांश है वृत्त का। अगर ये वृत्त का चतुर्थांश यानी कि ये जो है 90 डिग्री पर एक दूसरे को काट रहे होंगे, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा होगा कितना होगा, 90 अंश का कोण होगा, है ना। तो ये कोण यहाँ पर कितना होगा, 90 अंश का। तो यहाँ पर हम लोग थीटा की जगह 90 रख देंगे और त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये देखो घटाना है, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब। तो यहाँ पर आधार इसका कितना है, ओ बी है, और लंब कितना है, ओ ए है, ठीक। और त्रिज्या मेन चीज है, तो यहाँ पर जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। हमने ऊपर से भी नोट भी नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो उसी को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर पूरे में, इसमें रख देंगे और सॉल्व करेंगे आराम से। तो हमारा ए सी बी का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा उसी से, है ना। ध्यान से देखते जाओ। तो ये लिखा है पाई, पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14 रखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग देखते हैं वही रख लेते हैं। अगर 22/7 से होगा तो बाद में उसको भी रख लेंगे। लेकिन यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 10 है। 10 का स्क्वायर करोगे 100 आएगा, इंटू थीटा की जगह पे कितना रखना है, 90, क्योंकि कोण कितना बन रहा है, केंद्र से जो कोण बनेगा वही रखते हैं हम लोग ना, 90 बन रहा है। अपॉन में कितना है, 360 है, ठीक। माइनस ये लिखा है 1/2 ओ बी और ए बी, अरे सॉरी ओ बी और ओ ए, ये और ये दोनों क्या त्रिज्याएं हैं। त्रिज्या कितनी हमारी 10 है, तो यहाँ रख दो 10 और इसकी जगह पे 10 रख दो, ठीक है। इसको काट दो, 5 आ गया, 50 हो जाएगा ये। और यहाँ पर इसको जरा सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाओ, अपॉन में 100, 100 से 100 खत्म, 90 से काटोगे 4 आएगा। तो 314 अपॉन में 4 माइनस ये हमारा आ गया 50, 10 में 50 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 4 से काट दो जरा, कितना आएगा हमारा, 4 से काटो, 7 टाइम्स 3 बचा, है ना, 3 34 हो गया, 7 8 32, 32.2 कितना आएगा, 25 जा 78.5 माइनस ये हमारा आ जाएगा 50। अब 78.5 में से 50 जो है लेस कर देंगे, तो 50 लेस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आता है ना। तो वृत्तखंड जो ये इसने पूछा था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो हमारा कितना आ गया, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। अगर ये क्वेश्चन और अभी तक जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो समझ में आए हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर करना अगर समझ में आया। कमेंट अगर ना समझ में तो भी कमेंट करना, ठीक है, ताकि पता चले गलती कहाँ पर हो रही है, किस जगह पर बताने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझा सके और अच्छी चीज़ें वीडियो ला सके। क्योंकि हम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने 2 वीडियो करे और सारे कॉन्सेप्ट जितने भी थे अभी तक वो सब जान लिए हैं। तो जितने भी आप क्वेश्चन बचे हैं, अच्छे क्वेश्चन बचे हैं जो बोर्ड में आए हैं, जो नहीं भी आए हैं लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, हम लोग उनको करेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी तरह से टॉपिक क्लियर हो जाए और इसमें कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो आप लोग भी लगातार सवाल लगाते रहो, पढ़ते रहो, ध्यान से इसको देखते रहो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है।